भक्तजनों जय माता दी। भक्तजनों, आज की कथा में आप आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल की तरफ से दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का श्रवण करेंगे। इससे पहले 3 वीडियो में आपने 3 अध्यायों का वर्णन किया है। चौथा अध्याय है महिषासुर के मारे जाने पर इंद्र आदि देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति करना। महर्षि मेघा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादिक समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय हैं, उस अम्बा का हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। उस जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करें। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो, और सत्कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप धारण होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अंचित्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों के नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया है। हे देवी, सभी तुम्हारे ही आश्रय हो। इस संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सखीय आदिभूत प्रवृत्ति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष की देने वाली हो, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को बस में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग्वेद और यजुर्वेद भी उद्गीत एवं सुंदर पदों के साथ आपकी स्तुति करते हैं। सामवेद की आश्रय रूप हो तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन करने के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेघा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमलीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और सनी हुई बहुओं के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से जगत का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रोधित हो जाती हो तो कितने भी कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी विशाल सेना को मार डाला। हे देवी, आप धन्य हैं। हे देवी, आप धन्य हैं। हे देवी, अभ्युदय प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता, और यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूलित आचरण करता है, और उनके प्रभाव से ही वो स्वर्ग में जाता है। क्योंकि तुम तीनों ही लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो। स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो।
हे दरिद्र दूर करने वाली, हे दुखनाशनी, हे देवी, तुम्हारे सिवा जगत में दूसरा कौन है? तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को चले जाते हैं। इसलिए तुम उनका वध करती हो, इसलिए तुम उनका संहार करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त अस्त्रों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारे शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मरना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को चले जाएं। इस प्रकार हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक से और त्रिशूल की नोक से, कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गईं। उसका कारण यह था कि किरणों के शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारे शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाले हैं और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, और न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न ही जिसकी दूसरों से कभी तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल पराक्रम शत्रुओं को नाश करने वाला है। इस प्रकार तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्हें देने में लायक हो, देने में समर्थ हो। हे माता, हे महामाया, हे आदिशक्ति, हे आदिजन्मा, हे जगजननी, हे जगदम्बा, युद्ध भूमि में शत्रुओं को तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस प्रकार तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है, तथा उन उन्मत्त असुरों को जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर कर दिया। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, नमस्कार है, तुमको बार बार नमस्कार है। तुम शूल तथा खड़ग से हमारी रक्षा करो, तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने सूर घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। हे देवी, हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड़ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उन सबसे हमारी रक्षा करो। हे देवी, हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले। इस प्रकार सब जब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध और लेपनों वाले उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब सुगंधित और दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित ही निवेदित की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित फल मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा है, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो, जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरने के लिए हमें दर्शन दे दिया करो। हे अंबिके, हे देवी, जो कोई भी है तुम्हारी स्तुति करें, तुम उनको वित्त, धन, दौलत और समृद्धि तथा वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाओ और सदा हम पर प्रसन्न रहें। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रसन्न किया तो बस तथा स्तु कहकर देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। बोलिका चंडिका देवी की जय। बोलिए चंडी माता की जय। वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। वो जिस प्रकार तीनों लोगों को हिट चाहने वाली वो भगवती देवी देवताओं से शरीर से उत्पन्न हुई थी और वह वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। इसके तत्पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुम्भ निशुम्भ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत में यथावत वर्णन करता हूँ। सज्जनों, भक्तजनों, इसी के साथ ही यह चौथा अध्याय संपूर्ण होता है। आगे वाले वीडियो में दुर्गा सप्तशती का आप 5वें अध्याय का जरूर श्रवण करेंगे। इसके साथ ही आज इस अध्याय के समाप्त होने के साथ ही हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। जय माता दी।